हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो कि 16 से 19 जनवरी तक के होंगे। इससे पहले की वीडियोस जो थी वो हमने डाल दी थी चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में आ रहे लिंक से आप जाके देख सकते हैं। और अगर इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो को मिस ना कर सकें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो इसी में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, जिस देश में 14 साल बाद आम चुनाव होंगे वह देश कौन सा है? तो वह देश है फ़िलिस्तीन। कौन सा देश है? फ़िलिस्तीन। अब देखिए, जानते हैं फ़िलिस्तीन के बारे में। तो फ़िलिस्तीन की राजधानी क्या है? पूर्वी यरूशलेम। और यह देश इजराइल के साथ अपने संघर्ष को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। इसके बाद प्रधानमंत्री की बात करें तो वो हैं महमूद अब्बास, और राष्ट्रपति की बात करें तो वो हैं मोहम्मद सत्या। बात करें इसके बारे में, और एक जो लेटेस्ट अपडेट है फ़िलिस्तीन के बारे में वो ये है कि फ़िलिस्तीन ने हाल ही में रूस के साथ एक स्पुतनिक वैक्सीन है उसको खरीदने के लिए एक समझौता किया है, जिसका अर्थ यह होगा कि कोरोना की वैक्सीन को खरीदने वाला, रूस से खरीदने वाला यह पहला देश बनेगा। कौन सा? फ़िलिस्तीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने जिस भारतीय मूल की महिला को NEC का डिप्टी डायरेक्टर बनाया है वह हैं समीरा फाजिली। कौन है? समीरा फाजिली। जो बिडेन ने जिन्हें क्लाइमेट पॉलिसी एडवाइज़र यानी जलवायु नीति सलाहकार नियुक्त किया है वे हैं सोनिया अग्रवाल। और इसके अलावा ऐसी NEC में डिप्टी डायरेक्टर महत्वपूर्ण पद जिन्हें बनाया गया है वे हैं भारत राममूर्ति। कौन है? भारत राममूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51वें इफ़ी है फिल्म महोत्सव में जो देश कंट्री इन फोकस है वह देश है बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की 4 फिल्मों को इसमें दिखाया जाएगा और इसी के साथ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा सरकार कर रही है। वह भारत सरकार के मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। और इसकी मुद्रा के बारे में बात करें तो मुद्रा क्या है यहाँ की? टका। क्या है? टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार या केंद्र द्वारा जांच हेतु गठित समिति का मुखिया जिन्हें नियुक्त किया गया है वे हैं सुभाष चंद्र खूंटिया। कौन है? सुभाष चंद्र खूंटिया। सुभाष चंद्र खूंटिया जो हैं वो IRDAI के चेयरमैन हैं। IRDAI का अर्थ है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना 1999 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में हरियाणा सरकार के जिस स्थल को विकसित करने की योजना पर काम कर रही है वह स्थल कौन सा है? पीपली। ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो देखिए, पीपली कुरुक्षेत्र में स्थित एक कस्बा है और यह एक दर्शनीय स्थल है। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्षता में पीपली को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियर संकाय में से आने वाले विद्यार्थियों के लिए ग्राफिक्स के जरिए पाठ्यक्रम को समझाने के लिए कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया है। तो वो किसने कराया है? वो है NIC और CBSE ने। किसने? NIC और CBSE ने। ठीक है, NIC व CBSE इन दोनों का अर्थ हम जानते हैं। तो NIC का अर्थ है इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसी के साथ NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है, इसी के साथ देखिए जो NIC है इसकी स्थापना की गई थी 1976 में और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। नीता वर्मा इसकी डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली मेट्रो रेल एकेडमी के बारे में 4 मंजिला सिमुलेटर बिल्डिंग का उद्घाटन जिन्होंने किया है वह व्यक्ति कौन है? मंगू सिंह। कौन है? मंगू सिंह। मंगू सिंह दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इसके अलावा रेंट ए बाइक नाम स्कीम, जो एक स्कीम चलाई है दिल्ली सरकार ने, वो विदेशी पर्यटकों के लिए शुरू की जाने वाली एक योजना है। ठीक है, मतलब रेंट ए बाइक मतलब बाइक को रेंट पे दिया जाएगा जो पर्यटक आएंगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ी के 51वें फिल्म महोत्सव में जिन्हें इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति हैं विश्वजीत चटर्जी। कौन है? विश्वजीत चटर्जी।
ईफी फिल्म महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व गोवा सरकार के सहयोग से किया जाता है। ये अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो देखिए इसमें विभिन्न फिल्मों को स्क्रीनिंग उसकी की जाएगी, जिनमें बांग्लादेश अब की बार कंट्री इन फोकस रहेगा। ये क्वेश्चन हमने अभी किया है। तो बांग्लादेश की 4 फिल्में इस महोत्सव में स्क्रीनिंग या उसको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिवंगत अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को मिला है और प्रकाश जावड़ेकर भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। अगर सूचना एवं प्रसारण विभाग का जिक्र हुआ है तो हम इसके बारे में ज़रूर जानेंगे। तो वो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो इसके मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को विश्व के पटल पर उभारने के लिए जितनी ट्रेनों का शुभारंभ किया है तो वो कितनी ट्रेनें हैं? 8। कितनी ट्रेन हैं? 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया गुजरात को भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दी है। सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति गुजरात के इसी ज़िले में स्थित है और यह नर्मदा नदी के किनारे पर बनाई गई है। इसके अलावा गुजरात में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसी के साथ अहमदाबाद में 28.25 किलोमीटर लंबे मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे फेज़ व सूरत के 40.35 किलोमीटर लंबे फेज़ का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन निकल के आएगा कि गुजरात की जब बात होगी तो ये जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, जिनका जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जिनका शुभारंभ किया है उनका जिक्र जरूर होगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों के लिए 2 GB मुफ्त डेटा प्रतिदिन देने की योजना जिस राज्य सरकार ने शुरू की है वह राज्य है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो पूर्व प्रसिद्ध है वह है जल्लीकट्टू पर आओ, यह यहाँ का पर्व है और काफ़ी विवादों में यह रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्व पर रोक लगा दी थी। इसी के साथ पेरियार बांध व केरल व तमिलनाडु के मध्य स्थित है। पलानीस्वामी तमिलनाडु के सीएम हैं, यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में बुद्धेश्वर का मंदिर भी स्थित है जो कि तंजौर शहर में स्थित है। पल्लव काल के मंदिर महाबलीपुरम में यहीं पर स्थित है। इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है, ठीक है। तो ये थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस स्टील प्लांट में हाल ही में विस्फोट हुआ है वह है जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट। कौन सा है? जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट। शहर झारखंड में स्थित इसकी नींव जमशेदजी टाटा द्वारा डाली गई थी और जमशेदपुर टाटा स्टील जो संयंत्र है 1960 में यह लगाया गया था। भुवनेश्वरी का मंदिर जो है वो भी भुवनेश्वरी एक माता है, मंदिर है, वो भी जमशेदपुर में स्थित है। इसी के साथ जमशेदपुर जिन 2 नदियों के संगम पर स्थित है वे नदियाँ कौन सी हैं? सुवर्णरेखा और खारकई। कौन सी हैं? सुवर्णरेखा और खारकई। इसी के साथ ज्ञान टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैफ अली खान अभिनीत इस फिल्म के ऊपर हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री दिखाए जाने के आरोप लगे हैं, तो वह मूवी कौन सी है? तांडव। कौन सी मूवी है? तांडव। फिल्म में हिंदू देवी भगवानों की छवि को दूषित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके चलते हिंदू संगठनों द्वारा इस फिल्म का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। फिल्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है और इसके डायरेक्टर हैं अली अब्बास और हिमांशु कृष्ण मेहरा इसके प्रोड्यूसर यानी निर्माता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरो इंडिया एप्स केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा उद्घाटित की गई है, वह मंत्री कौन है? तो वो हैं राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। एरो इंडिया का संबंध ये यलहंका वायु स्टेशन से है। यह वायु स्टेशन बेंगलुरु में स्थित है और यह विमान उद्योग से जुड़ा एक एरो स्टेशन है। यलहंका जो ये स्टेशन है इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 टीकाकरण के लिए गठित अधिकार पैनल के प्रमुख जिन्हें बनाया गया है वे हैं RS शर्मा। कौन है? RS शर्मा। वे TRI के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। TRAI का अर्थ है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को की गई थी। कब की गई थी? 20 फरवरी 1997 को, ठीक है। और D वागला इसके कार्यकारी प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला उद्यमियों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने हेतु नीति आयोग ने जिस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है वह ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। कौन सी कंपनी है? फ्लिपकार्ट। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 से पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, यानी 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था? नीति आयोग।
ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं। वह इससे पहले उप चेयरमैन थे कौन? अरविंद पनगड़िया। राजीव कुमार इसके वर्तमान उप चेयरमैन हैं। मतलब इसके उप चेयरमैन फिलहाल कौन है? राजीव कुमार, और इससे पहले थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुलावेसी द्वीप पर एक भूकंप आया है। यह द्वीप जिस देश में स्थित है वह देश कौन सा है? तो वो देश है इंडोनेशिया। कौन सा देश है? वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमेरु द्वीप पर हाल ही में एक ज्वालामुखी का भी उद्धार हुआ है, यानी ज्वालामुखी भी वहाँ पर विकसित हुआ है। इंडोनेशिया के प्रधान जो हैं यानी राष्ट्रपति कौन हैं? जोको विडोडो। और इंडोनेशिया के जो विश्व सबसे सघन आबादी वाला द्वीप जावा भी यहीं पर स्थित है। मतलब इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा, जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है, ऐसा वो द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्म आर्ट फेलोशिप जिस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है वह है दिल्ली सरकार। कौन सी है? दिल्ली सरकार। दिल्ली में स्थित अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं जो देखिए कौन से हैं? स्वामी नारायण मंदिर नेशनल जो है वो दिल्ली में स्थित है। बोनसाई पार्क, लोधी गार्डन, सुपखार कान्हा नेशनल पार्क एवं असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो दिल्ली में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार की जिस संस्था द्वारा सक्षम अभियान की शुरुआत की गई है वह है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। यह अभियान हरित व स्वच्छ ऊर्जा के लिए शुरू किया गया है। इसको संरक्षण क्षमता महोत्सव के नाम से भी शुरू किया गया है। इसी के साथ देखिए, सक्षम योजना बेरोजगार युवाओं के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें कि स्नातक को 1500 रुपये प्रतिमाह, स्नातकोत्तर को 3000 रुपये प्रतिमाह व 12वीं पास युवाओं को 900 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट जिन्हें बनाया गया है वे हैं नजहत शमीम खान। कौन है? नजहत शमीम खान। तो देखिए, नजहत शमीम खान जो हैं वो इस प्रकार की पहली प्रेसिडेंट होंगी और वे फिजी से संबंध रखती हैं। एलिजाबेथ टीची फिल्सबर्ग को ये रिप्लेस कर इस पद पर आसीन होंगी। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिस सरकार द्वारा मैट्रिक कक्षा के छात्रों की बोर्ड की परीक्षा फीस माफ़ करने की घोषणा की गई है वह राज्य है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। ठीक है। और उड़ीसा राज्य में स्थित महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो वो है भितरकनिका नेशनल पार्क, चंदका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला मानवता अवार्ड से सम्मानित किया गया है वे व्यक्ति कौन है? रवि गायकवाड़। कौन है? रवि गायकवाड़। रवि गायकवाड़ की छवि एक मानव हितैषी व्यक्ति की है और वे जो हैं वो आरटीओ थाने जो कि कोंकण रेंज में पड़ता है उसके प्रमुख भी हैं और उन्होंने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 क्रिकेट की भी स्थापना की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में एयर टैक्सी सर्विस जिन स्थानों के बीच शुरू की गई है वह स्थान कौन से हैं? तो वो है हिसार व चंडीगढ़। कौन सा है? हिसार व चंडीगढ़। एयर टैक्सी सर्विस को उड़ान स्कीम के तहत शुरू किया गया है और इसको हरी झंडी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दी गई है। इसी के साथ दूसरी एयर टैक्सी सर्विस जो है वो हिसार से देहरादून के बीच शुरू की जाएगी, जबकि तीसरी एयर टैक्सी सर्विस धर्मशाला के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं तो वो कौन है? सैयद जपरोव। कौन है? सैयद जपरोव। युगांडा में भी अभी 14 जनवरी को संपन्न हुए इलेक्शन में कार्यवाहक राष्ट्रपति योग्य जो बने हैं वो कौन है? मुसेवेनी, और उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया है। वे 1986 से लगातार राष्ट्रपति पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूरम ग्लोबल लिस्ट में जिस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है वह कंपनी है एप्पल। कौन सी कंपनी है? एप्पल। इसी के साथ इस सूची में टॉप 100 में जो इंडियन कंपनी है वो हैं, एक तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसका 73वां स्थान है इसमें, और इसी के साथ रिलायंस का इसमें 54वां स्थान है। इसी के साथ HDFC बैंक जो है वो इसमें इनको HDFC बैंक को 105वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो वो होगा कॉर्नवाल क्षेत्र ब्रिटेन में। कहाँ होगा? कॉर्नवाल क्षेत्र ब्रिटेन। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 जून के मध्य किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन करेंगे। उन्होंने इस कार्य हेतु भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ला ने अपनी इकाई भारत में स्थापित कराने के लिए जहां अपना ऑफिस रजिस्टर कराया है वह स्थान है बेंगलुरु। कौन सा स्थान है? बेंगलुरु। इसी के साथ देखिए, एलन मस्क जो कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला यहाँ भारत में टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भारत के बाज़ार में एंट्री करेगी और जल्द ही भारत में मॉडल 3 नामक कार लॉन्च करेगी, जिसकी अमेरिका की कीमत लगभग 40 लाख रुपए होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल एसोसिएशन से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो हैं दुष्यंत दवे। कौन है? दुष्यंत दवे। सुप्रीम कोर्ट में व्हाट्सएप के विरुद्ध एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 124 से 147। ठीक है। और जस्टिस S.A. बोबडे इसके मुख्य न्यायाधीश हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक मुख्य न्यायाधीश व 30 बाकी अन्य जज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन जिन देशों के बीच में होगा वह देश कौन से हैं? साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। कौन सा है? साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। यह मैच ब्लैक डे ऑफ ODI के नाम से जाना जाएगा, जो कि 23 जनवरी को किंग्समीड मैदान में खेला जाएगा। किंग्समीड मैदान डरबन शहर में स्थित है और यह दोनों देशों की महिला टीमों के बीच मुकाबला होगा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा और दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी हैं, जो कि है केपटाउन, प्रिटोरिया एवं ब्लेमफोर्टेन। कौन सी है? ब्लेमफोर्टेन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षिता बाइक एम्बुलेंस का संबंध जिन संस्थाओं से है वे कौन सी हैं? CRPF व DRDO। कौन सी है? CRPF व DRDO। इस बाइक एम्बुलेंस का उद्देश्य नक्सलाइट जो नक्सलवाद है उसके लिए इसमें सुरक्षा प्रदान को ध्यान में रखते हुए इसका उद्घाटन किया गया है। इस बाइक एम्बुलेंस के द्वारा नक्सली क्षेत्रों में फंसे हुए या फिर घायल हुए CRPF योद्धाओं को सुरक्षा मिलेगी। इसी प्रकार की स्कीम रेंट ए बाइक जो हमने अभी इसी वीडियो में पहले क्वेश्चन में किया है कि रेंट ए बाइक दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऐप है जो कि पर्यटकों के लिए बाइक रेंट पे उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो आसपास के इलाके में अपने तरीके से घूम सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीब परिवारों के लिए राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? तो वो है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या है? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। यह योजना जो है वो 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देगी। और कलराज मिश्र जो हैं वो राजस्थान के राज्यपाल हैं, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं जबकि लोकसभा की 25 सीटें हैं। इसी के साथ राजस्थान का हाईकोर्ट इसकी राजधानी जयपुर में स्थित न होकर जोधपुर में स्थित है। और इसके अलावा रणथंभौर अभ्यारण्य व सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है जो कि अलवर जिले में है। एवं केवलादेव राष्ट्रीय पार्क का जो है वो भी राजस्थान में ही स्थित है। इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भू माफियाओं के खिलाफ निजात किया गया धारा सॉफ्टवेयर जिस सरकार की उपज है वह है उत्तर प्रदेश। कौन सी है? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की जालसाजी को रोकने के लिए इस सॉफ्टवेयर को लाया गया है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर से सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने में मदद मिलेगी। इसकी पहल श्रावस्ती जिले के मॉडल पर की गई है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में सावरकर की तस्वीर हटाए जाने को लेकर भी विधान परिषद में घमासान हो गया था। कांग्रेस की एक MLC ने दीपक सिंह ने इस बात को लेकर हंगामा खड़ा किया था। और क्या बात थी वो कि विधान परिषद में वीर सावरकर की तस्वीर क्यों लगाई हुई है। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है जौहर यूनिवर्सिटी, जो कि आजम खान से संबंध रखती है और उसकी 70 एकड़ ज़मीन को भी सरकार ने अधिकृत कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्म विभूषण से सम्मानित जिस शास्त्रीय संगीतकार का हाल ही में निधन हो गया है वे हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां। कौन है? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां, जो कि एक शास्त्रीय संगीत रामपुर के सुआ से संबंध रखते थे। उन्होंने 1991 में पद्मश्री मिला था और 2006 में पद्म भूषण तथा 2018 में पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया था। 2003 में उन्होंने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब इनका जिक्र होगा तो इनके जो पुरस्कार हैं उनका भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खत्म हुई बॉर्डर
गावस्कर ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो वह देश है भारत। कौन सा देश है? भारत। अब देखिए, यह 5 दिवसीय टेस्ट क्रिकेट मैच की एक ऐसी सीरीज थी जिसका अंतिम मैच गाबा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारत ने 3 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है और इसी के साथ गाबा क्रिकेट स्टेडियम ब्रिस्बेन में स्थित है। पेंट कमिंस जो हैं वो इसके मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में आई पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो वो है रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा ने इस पुस्तक के माध्यम से यह मुद्दा उठाया है कि भारतीय क्रिकेट में किस हद तक भाई भतीजावाद भारी पड़ा है। इससे पहले उनकी पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी और इंडिया बिफोर गांधी, और इसी के साथ है आखिरी उदारवादी। इसी के साथ देखिए, अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि कोर्ट ऑफ इंडिया रंजन गोगोई द्वारा रचित है, जो कि पूर्व में भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और इसी के साथ पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म आरपीएन सिंह द्वारा रचित है और माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद और सुसान निनान द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रमिक आंदोलन संग्रहालय जिस राज्य में खोला जाएगा वह राज्य है केरल। कौन सा राज्य है? केरल। यह केरल का शहर एलपुझा में खोला जाएगा। केरल ने हाल ही में एक स्कूल एक आईएएस नामक स्कीम का भी उद्घाटन किया है, जो कि हमने हमारे वीडियो में डिस्कस किया था। यह योजना आरिफ मोहम्मद खान, जो कि केरल के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा शुरू की गई है। इसके अंतर्गत 10,000 मेधावी छात्रों को मुफ्त में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी और यह जो पहल है ये है वैदिक एरोडाइट फाउंडेशन की पहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस देश के साथ रेल संपर्क के विस्तार को मंजूरी दी है? तो वह देश है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। नेपाल में भारत ने 68.72 किलोमीटर लंबी परियोजना को 17 किलोमीटर विस्तार को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत अब जामनगर बिजालपुरा बर्दीबास और रेल परियोजना की लंबाई 85 किलोमीटर हो जाएगी। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं विनोद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जिस विमान को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया जाएगा वह है राफेल। कौन सा है? राफेल। राफेल की खरीद फ्रांस से की गई थी और यह अपने कीमतों के कारण भी काफ़ी चर्चा में रहा था। इसके द्वारा विपक्षी दलों ने सरकार को खूब घेरा था। इसी के साथ देखिए, बांग्लादेश हार्ड फॉरेस्ट के 122 सैनिक भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए एयरफोर्स के विमान जो हैं C-17 से भारत पहुंच चुके हैं वो। और इसके अलावा बांग्लादेश इस समय में ही आयोजित किए जा रहे इफ़ी फिल्म महोत्सव में कंट्री इन फोकस रहेगा। ये 3-4 बार इसी वीडियो में डिस्कस हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमनाथ मंदिर न्यास के यानी ट्रस्ट के अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है वे हैं गणमान्य व्यक्ति, वो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष जो कोई प्रधानमंत्री रहा है वह हैं मोरारजी देसाई। इस ट्रस्ट के अन्य सदस्यों में शामिल हैं LK आडवाणी, अमित शाह और JD परमार व हर्षवर्धन नेवतिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस देश ने अपने आप को मुक्त आकाश संधि से बाहर कर लिया है वह देश है रूस। कौन सा देश है? रूस। ठीक है, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 2020 में अपने आप को इस संधि से बाहर कर लिया था। इस संधि से बाहर हो जाने के बाद अन्य देशों के विमानों को इन देशों की सैन्य ठिकानों के ऊपर से उड़ान की अनुमति नहीं होगी। रूस की संसद, जिसे डूमा कहा जाता है, वहाँ 2007 में हालांकि कुछ संशोधन किए गए थे, लेकिन अब रूस इस संधि से बाहर हो गया है और 1992 में यह संदेश साइन किया गया था। 1 जनवरी 2002 को यह लागू हुआ था और इसकी आधारशिला जो है वो हेलेंस्की में रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृणमूल कांग्रेस के जिस नेता को अपनी पश्चिम बंगाल इकाई का उपाध्यक्ष बनाया गया है वह हैं शताब्दी रॉय। तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें बंगाल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अभिषेक बनर्जी के बढ़ते कदम के बाद कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी परिहार सबसे बड़ी चुनौती है कि वह अपने पार्टी के बड़े उम्मीदवार हैं उन नेताओं को किस प्रकार खुश रखें। ये एक पॉलिटिकल इशू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने जिन देशों को अपना मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित किया है वह है बहरीन व यूएई। कौन सा है? बहरीन व यूएई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं।
नीरा टंडन को उन्होंने बजट निदेशक घोषित किया है और इस अवसर पर कमला हैरिस अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करेंगी। जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति, और इसके अलावा वनिता गुप्ता को विधि मंत्रालय में एसोसिएट जनरल का पद दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे जीके क्वेश्चंस। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आपका तो आप हमें ज़रूर लिखें, सजेशन है पॉइंट आपका वो ज़रूर लिखें। कुछ भी इम्प्रूवमेंट है, कोई भी आप अपनी तरफ से कुछ डिमांड रखना चाहते हैं तो सब कुछ कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। इसी के साथ जुड़े रहें स्टडी स्थल चैनल के साथ, ताकि आप आने वाली स्टडी स्थल की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर सकें। थैंक्स, हैव ए गुड डे।